सहरा हो, जली इश्क़े अली की शम्मा परवान अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। रज़ा सिरसिवी साहब को खुदा आल-अलीन में जगह अता फरमाए जिन्होंने इस कलाम को लिखा। देखिए मौला जब मार्फत देते हैं तो बसीरत कैसी देते हैं। रज़ा सिरसिवी साहब को इंतकाल फरमाए हुए इस दुनिया से कई साल गुजर गए। हम आज 2024 में बैठे हैं। उनको क्या पता था कि 2024 में आज की तारीख में रात के 2:30 बजे मोमिनीन इस वक्त इस इमाम बारगाह में मौजूद होंगे। नहीं पता था ना उनको। रात का ये पहर, ये इलाका जाहिर है, अब ये जाफर तैयार तो है नहीं, यहाँ मिक्स मोमिनीन रहते हैं ना, जब अहले सुन्नत बरादरान भी रहते हैं, शिया बरादरान भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। इंचोली शियों का इलाका। लेकिन रात के इस पहर में जितने मोमिनीन यहाँ हैं, जितने लोग रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2:30 बज रहे हैं, रात का ये पहर है। रज़ा सिरसिवी साहब को कैसे पता था कि ऐसे होगा? ये मार्फत की बुलंदी होती है। तो सुनिए शेर, वो कहते हैं हो कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवार। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और यहाँ के तमाम शोहदा और मरहूमीन इस इलाके के खास तौर पर जो चेहलुम पर शहीद हुए, यहाँ के मोमिनीन थे। और भी कुछ अरसा पहले रज़ा भाई को भी शहीद किया गया। और इस इलाके के साथ साथ दुनिया भर के मोमिन व मोमिनात के लिए बुलंदी दर्जात के लिए एक सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब ये अचानक मुझे ये बात याद क्यों आई? हम पढ़ते और पढ़कर चले जाते, लेकिन नहीं, मौला ने चाहा कि उन शोहदा का जिक्र हो, क्योंकि मौला ने कई बरस पहले मिर्जा दबीर से कहलवा दिया था कि जो भी मसरूफ सलाह में शोहदा रहता है, गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता। कई साल गुजरने के बाद आज भी उन शोहदा का जिक्र हो रहा है, उनको याद किया जा रहा है। तो शहीद कभी मरता नहीं, कुरान की रूह से। मौलाना तशरीफ फरमाएं, कुरान की रूह से शहीद कभी मरता नहीं। अब शेर समाज फरमाइएगा। हो अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, अरे चले अपने मकान से और अली के दर पे जा। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और सिर्फ यही नहीं, जब आपने शोहदा को रुखसत किया होगा, जब किसी मरहूम, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शहीद सिर्फ वो ही नहीं होता जिसको जुल्म से मारा जाए। शहीद की कई किस्में होती हैं, जिसमें से एक किस्म ये भी है, मौला फरमाते हैं कि जो मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल में रखकर इस दुनिया से चला जाता है, वो भी शहीद कहलाता है। या रसूल अल्लाह। तो शहीद कभी मरता नहीं। तो फिर देखिए क्या खूबसूरत मंजर होता है। लेकिन मंजर ऐसा होता है कि दो अलग अलग कैफियत होती हैं। जो जनाजे को रुखसत कर रहे होते हैं उनकी कैफियत कुछ और होती है, और जिसका जनाजा जा रहा होता है उसकी कैफियत कुछ और होती है। अब जिसका जनाजा जा रहा है वो क्या कह रहा है? वो कहता है इधर 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 रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। यहाँ सब रो रहे थे, हम वहाँ महफिल सजा।
अली वाले। आप जागे हुए हैं, जागे हुए हैं ना? अगर आप जागे नहीं होते तो कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग कह देते हैं कि यहाँ कहीं करीब में कब्रिस्तान है ना? लोग कहते हैं कि नहीं, तो बोलते फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये खामोशी क्यों है। नहीं नहीं, अली वालों के कब्रिस्तान में भी खामोशी नहीं होती। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा कहा जाता है हमारे मेंबर पे अक्सर। तो आइए साबित कीजिए कि अली वालों के कब्रिस्तान में खामोशी नहीं होती। क्यों? अली के नाम की महफिल सजी शहरे खामोशा में। खुदा सलामत रखे जो वादी हुसैन के रूह रमा थे, अभी उनका इंतकाल हुआ। आज आप वादी हुसैन में भी जाकर देख लें, कोई मोमिन हो ना हो, किसी न किसी मोमिन की कब्र पर हुसैन की उजड़ी हुई माँ जरूर होगी, है ना? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मोमिन की किसी कब्रिस्तान में, मोमिनों के कब्रिस्तान में खामोशी हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो सुनिए, अली के नाम की महफिल सजी शहर खामोशा में, कि जितने बावफा वो सब के सब महफिल में अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। आपका इसमें ग्रामी क्या है जो निजामत फरमा रहे हैं? आपके जकी साहब, जकी सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके हाय अली। हमारे बुजुर्ग की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। अब जकी साहब माशाल्लाह निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं और बेहतरीन निजामत करते हैं, आज भी बेहतरीन निजामत कर रहे थे। नाज़िम मिंबर होने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा हो। अब जब हम यहाँ आ रहे थे, मैं लाइव सुन रहा था, जब ये अशार पढ़ते थे तो कुछ अशार मैंने पहले सुने, कुछ कई बार सुने, क्योंकि नाजिम वो नहीं होता जो एक ही शेर को हर महफिल में पढ़े। यानी नाजिम का काम ये होता है कि अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके पास हो, जैसे इनके पास है, अशार का ज़ख़ीरा हो जैसे ज़की साहब के पास है, बोलना जानते हो जैसे ज़की साहब बोल रहे हैं। लेकिन बोलने के लिए शर्त यह है कि मुंह में ज़बान होनी चाहिए। ज़बान होगी तो इंसान बोलेगा, लेकिन अली का जिक्र इस बात का मोहताज भी नहीं है। सुनिए शेर सुनिए, रज़ा सिरसी साहब कहते हैं, अब जब मोमिन की कब्र में महफिल सज गई तो निजामत के लिए तो कोई तो आएगा। तो मौला ने निजामत के लिए बुलाया किसको? निजामत के लिए मौला ने खुद मिसम को बुलवाया। सुभान अल्लाह। अब ये शेर ऑडियो नहीं है, वीडियो शेर है, विजुअल शेर है। इसको देखकर सुनने के दौर मजा आएगा, शायद मैं उस अंदाज से पढ़ सकूं। निजामत के लिए मौला ने खुद मिसम को बुलवाया, वो लहजा था कि सब दांतों तले उंगली दबा। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अब मोमिन की कब्र में जिक्र अली की महफिल सज गई। जाहिर है महफिल में सदर महफिल होंगे पंजतन पाक, रसूल खुदा होंगे, मौला अली होंगे। अब निजामत के लिए मीसम आ गए, लेकिन महफिल में अचानक एक शोर उठा। वो शोर क्या था?
कि महफिल पूरी मुतवज्जो हो गई एक जानिब। ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन, ये कौन, ये कौन आया, किस तकबाल को सब अंबिया उठे, न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा। अब देखिए, अब जरा नारा लग गया। पहली वाली बात मेरी याद थी कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की आमद हो चुकी, क्योंकि मोमिन की आंखों में फजाइल के दरमियान आंसू आ जाए तो वो आ जाते हैं। अब जब वो आ जाते हैं तो वो महफिल का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही है, ये बात सबका ईमान है तो हाथ उठाए, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, माशाल्लाह सलामत रहे। आप सबका यही ईमान है, आप सबका यही अकीदा है। आप शेर सुनिए, एक जोरदार नारा लगाएं ताकि मक्ता पढ़ने का मजा आए, सुनने का मजा आए। दोनों हाथ बुलंद करके नारा, सब 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 अली वालों के नारों ने रजा ऐसा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत।